कदर ना की जाए तो छिन जाता है, चाहे वो रिज्क हो या मोहब्बत हो, या शायद हमारी ये आदत है कि हम किसी चीज़ की उस वक्त तक कदर नहीं करते जब तक कि वो हमारे पास होती है। जब वो हमसे छिन जाती है तो फिर हमें उसके जाने का दुख और एहसास होता है। 29 सालों से पाकिस्तान की झोली ओलंपिक मेडल्स के लिए तरस रही है, बेसिकली खाली है। और पाकिस्तान ने आखिरी ओलंपिक मेडल जो है वो 1992 में हॉकी के मैदान में जीता था। और हर 4 साल बाद जब भी ओलंपिक्स की जो गेम्स हैं उनका इनेकाद किया जाता है तो हमें याद आता है कि पिछले कितने सालों से हमने कोई मेडल नहीं जीता। मगर क्यों नहीं जीता और जीतने के लिए हमें क्या करना चाहिए, ये तो कोई सोचता है या नहीं सोचता, इसके बारे में मैं कुछ बहुत ज़्यादा कमेंट नहीं कर सकती। लेकिन इसकी वजह हमारी अपनी बेकदरी भी है। हम कदर नहीं करते उस टैलेंट की जो हमारे दरमियान मौजूद है। हम उनको सराहते नहीं हैं, हम उनको सामने नहीं लाते दुनिया के। और वो चीज़ जब वो नेमत हमसे जब छिन जाती है तो फिर हमें ख्याल आता है कि अरे ये हीरो भी हमारे दरमियान मौजूद था। कराची के मद्रास चौक पर मार्शल आर्ट्स के वर्ल्ड चैंपियन मोहम्मद अमार आइसक्रीम बेच रहे हैं और ये उनका कारोबार है बेसिकली। और आइसक्रीम जूस कॉर्नर है उनका, हेल्दी ब्लेंड उनका नाम है। आप लोग बहुत सारे जाकर वहाँ पर इनकी आइसक्रीम खा सकते हैं, जूस पी सकते हैं। इन्होंने एशियन जिजित्सु और वर्ल्ड जिजित्सु चैंपियनशिप्स में मतलब सिल्वर मेडल्स, गोल्ड मेडल्स, इतने मेडल्स हैं। हमारे पास पूरी लिस्ट थी। हमने कहा मैं बताऊंगी, कोई गलती ऊंच नीच हो गई तो फिर माइंड कर जाएंगे, इसलिए हम हमारे साथ मोहम्मद अमार साहब मौजूद हैं। हम उन्हीं से पहले जानेंगे कि इनके मेडल्स कौन कौन से हैं और किस किस गेम में इन्होंने क्या क्या कुछ जीता है। अस्सलाम वालेकुम मोहम्मद अमार साहब। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया अमार साहब। पहले तो आप ये बताएं, लोगों को भी बताएं और हमें भी ज़रा क्लैरिटी दें कि आप मार्शल आर्ट्स के ऐसे ज़बरदस्त एक्सपर्ट हैं, चैंपियन है बेसिकली, वर्ल्ड चैंपियन। तो आपके कौन कौन से मेडल्स जो हैं वो आपने कौन कौन सी गेम्स में जीते हैं, ये ज़रा बताएं। अच्छा, मैंने अपना कैरियर जो है इंटरनेशनल कैरियर मैंने स्टार्ट किया था 2009 में। मैंने फ़र्स्ट टाइम एशियन चैम्पियनशिप में पार्टिसिपेट किया है 2009 में उज़्बेकिस्तान में। वहाँ पे मैंने ब्रॉन्ज़ मेडल जीता था। उसके बाद फिर 2010 में एशियन चैम्पियनशिप में गोल्ड मेडल, फिर 2012 में गोल्ड मेडल एशियन चैम्पियनशिप में। फिर उसके बाद 2014 में मैंने एशियन बीच गेम्स में मैंने गोल्ड मेडल जीता था। और उसके बाद मैंने फ़र्स्ट टाइम वर्ल्ड चैम्पियनशिप में पार्टिसिपेट किया था, जुजित्सु वर्ल्ड चैम्पियनशिप, जो कि थाईलैंड में मुनक़िद थी। उसमें मैंने पाकिस्तान की तरफ से सिल्वर मेडल जीता है। उसके बाद मैंने पाकिस्तान की तरफ से क्वालिफ़ाई किया है वर्ल्ड गेम्स के लिए 2017 में। अभी रिसेंटली मैंने 2021 में, अभी 1 महीने पहले मैंने एशिया में ब्रॉन्ज़ मेडल जीत कर आया हूँ मैं अबू धाबी से। और ये मेरी वैसे मेडल्स तो मेरे पास और भी बहुत सारे हैं जिनकी लिस्ट मैंने आपको वैसे फॉरवर्ड भी कर दी थी, लेकिन ये है कि अभी मैं इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं बता पा रहा हूँ क्योंकि वो इतनी बड़ी लिस्ट है कि उसको आप खुद भी भूल गए, भी काफ़ी टाइम हो जाएगा। अच्छा ये बताएं, टोटल अंदाजे के मुताबिक आपके पास कितने मेडल्स होंगे, गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज सब मिला के? मेरे पास टोटल इंटरनेशनल मेडल वो तकरीबन 20 के करीब हैं और डोमेस्टिक लेवल पे, नेशनल लेवल पे जो मेडल्स हैं वो ऑलमोस्ट 30-40 मेडल्स होंगे ऑलमोस्ट टोटल। मैं इनको टोटल काउंट करूँ तो वो 50-60 के करीब जो है ना मेरे पास मेडल्स हैं, जो कि मैंने पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर इंटरनेशनल इवेंट्स में मैंने जीते हैं। क्या बात है। तो अच्छा ये बताएं, अब आते हैं आपकी ट्रेनिंग की तरफ और ज़रा आपकी लाइफ जर्नी के बारे में बताइए कि कब आपने ये मार्शल आर्ट्स की तरफ रुजू किया था और किस तरह से आपने इसकी ट्रेनिंग हासिल की और मुश्किलात उस ट्रेनिंग हासिल करने में आपको क्या क्या आई, ज़रा पहले ये बताइए। मैंने 2004 में मैंने मार्शल आर्ट स्टार्ट किया था और फिर वहाँ से मेरे कोचेस को लगा कि इसमें टैलेंट है, इसमें आगे बढ़ने की जुस्तजू है और ये आगे बढ़ सकता है। तो उन्होंने मुझे काफ़ी हेल्प किया और मेरे कोच हैं, मैं उनका नाम ज़रूर लेना चाहूँगा यहाँ पे, तारिक अली हैं, जिन्होंने मुझे इस अचीवमेंट पे, इस यहाँ तक पहुँचाने में उनका बहुत बड़ा हाथ है। और उन्होंने मुझे यहाँ तक पहुँचाया है एज अ कोच, उन्होंने अपना पूरा फ़र्ज़ निभाया है। अब मैं यहाँ तक पहुँच चुका हूँ और ये जो लाइफ जर्नी है इसको जाहिर है ये इतना आसान तो नहीं है कि आपने वर्ल्ड चैम्पियनशिप में मेडल ले लिया, एशियन गेम्स में, एशियन बीच गेम्स में मेडल ले लिया। ये इतना आसान नहीं होता है कि आपने जो है रातों रात जो है ये मेडल आप अचीव कर सकते हैं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसके पीछे एक बहुत स्ट्रगलिंग है, बहुत मेहनत है, डेडिकेशन है, जो कि मैंने अपनी लाइफ को दी है, मैंने इन मेडल्स को दी है, अपने स्पोर्ट्स को दी है। तो यहाँ तक पहुँचने के लिए मैंने काफ़ी स्ट्रगल की है, यहाँ तक मैं पहुँचा हूँ फिर यहाँ तक।
क्या बात है। आधा दर्जन कह रही हूँ, हाफ सेंचुरी तो आपकी मेडल्स की है भाई, ये तो तय है। अच्छा ये बताएं अमार साहब कि जिजित्सु से और मार्शल आर्ट से आपका जो ट्रैक था वो इस तरफ कैसे आया, जूस कॉर्नर की तरफ, आइसक्रीम कॉर्नर की तरफ, ये इसका आगाज़ कैसे हुआ और क्या वजह बनी कि आपने इसी बिजनेस को अपने लिए चुना? अच्छा, बेसिकली पाकिस्तान में जो है स्पोर्ट्स के साथ साथ आपको कुछ ना कुछ जॉब या फिर साइड बिजनेस आपको इसलिए करना पड़ता है क्योंकि स्पोर्ट्स में क्रिकेट के अलावा आपको स्पोर्ट्स में इतनी ज़्यादा रिकग्निशन, इतनी ज़्यादा आपको फैसिलिटीज़ नहीं मिलती जो कि मिलनी चाहिए स्पोर्ट्समैन को। अगर हमारे स्पोर्ट्समैन को इतनी रिकग्निशन मिल जाए, इतनी फैसिलिटीज़ मिल जाएं कि वो अपना फाइनेंशियली तौर पे अपनी फैमिली की तरफ से बिल्कुल रिलैक्स हो जाएं, तो वो बहुत और भी ज़्यादा अचीवमेंट दे सकते हैं, मेहनत कर सकते हैं। बिल्कुल ओलंपिक में क्यों नहीं मेडल लेकर आ रहे, जैसे कि आपने अभी जिक्र किया था कि 29 ईयर्स से हम जो है ओलंपिक में कोई मेडल नहीं लेकर आ रहे। इवन कि हमारी पार्टिसिपेशन जो होती है वो वाइल्ड कार्ड पे होती है हमारी पार्टिसिपेशन। तो वो क्यों होती है, उसकी क्या वजह है? वो यही वजह है कि हम अपने स्पोर्ट्समैन को उतनी ज़्यादा फैसिलिटी नहीं दे पा रहे उनकी ट्रेनिंग के लिए। उनके फैमिली उनकी जो है वो उन पर डिपेंडेंट होती है। हर बंदे की फैमिली जो है वो उस पर डिपेंड होती है, उसको उसके लिए भी कमाना है, अपने लिए भी कमाना है। तो ऐसा आसान नहीं होता है कि आपने जो है वो सिर्फ स्पोर्ट्स करके आप अपनी फैमिली का गुजारा चला सकें। तो उसके साथ साथ आपको कुछ ना कुछ बिजनेस करना पड़ता है, कोई जॉब करनी पड़ती है। तो आपका जो ये बिजनेस है, इसका आइडिया कैसे शुरू हुआ और इससे आपकी कितनी आमदनी हो जाती है? बिज़नेस का आइडिया तो मेरे पास इसी तरह से आया था कि मैं कुछ ना कुछ तो मुझे करना था। तो मुझे ये अपॉर्चुनिटी नज़र आई आइसक्रीम शॉप की। मैंने ये अपनी अपॉर्चुनिटी एक्सेप्ट की और मैंने इसको काम को शुरू किया। और उसके वजह बेसिकली यही थी कि मैं इस अपॉर्चुनिटी से, इस बिज़नेस से मैं अपने आप को सेल्फ स्पॉन्सर करूं और मैं इंटरनेशनल इवेंट्स में मैं अभी ये मेरे पास मेडल्स हैं जो कि मैं जीत कर आया हुआ हूँ। ये मेरे मेडल्स हैं। हाँ, और मैं चाहता हूं कि मैं और भी अपने आप को स्पॉन्सर करके आगे और भी मेडल्स लेकर आऊं पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान का नाम दूसरे मुल्कों में रोशन करूं। लेकिन उसके लिए मुझे जाहिर है अपने आप को स्पॉन्सर करना है, अपनी फैमिली को भी चलाना है। तो उसके लिए मुझे बिजनेस बहुत ज़रूरी था मेरा करना। तो आप अभी तक के जितने भी चैंपियनशिप्स में आप गए हैं बैरून मुल्क, आपने अभी तक जितनी भी चैंपियनशिप्स जो हैं उनमें हिस्सा लिया है, वो तमाम आपकी अपनी फाइनेंसेस इन्वॉल्व थे उसमें, या कभी हुकूमत ने या किसी और हमारे स्पोर्ट्स के किसी इदारे ने कभी आपकी माली मुआवनत की है, या अभी तक सिर्फ आपका अपना सरमाया था जो आपने इस पर लगाया? नहीं, बिल्कुल हुकूमत की तरफ से भी सपोर्ट होती है। पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड जो है ना वो हमें सपोर्ट करता है। अच्छा। हमें भेजता है, जैसे कि एशियन बीच गेम्स हो गए, एशियन इंडोर गेम्स हो गए, यहाँ पे पाकिस्तान की तरफ से जो है वो पूरा कंटीजेंट जाता है जो कि फुली स्पॉन्सर्ड होता है। लेकिन उसके अलावा भी हमें अपने आप को स्पोर्ट्स में इन रखने के लिए पार्टिसिपेशन की रिक्वायर्ड होती है, ट्रेनिंग कैंप्स की रिक्वायर्ड होती है जो कि हमें चाहिए होती है, इंटरनेशनल ट्रेनिंग कैंप्स, इंटरनेशनल कोचेस, जिसकी वजह से हम अपना नाम जो है, अपना आप जो है अपनी पोजीशन उसको आपको बरकरार रखने के लिए आपको इन रहना है, आपको पार्टिसिपेट करते रहना है, आपको ट्रेनिंग कैंप्स जो है वो अटेंड करते रहना है। आपने एक साल भी आपने इन ट्रेनिंग कैंप्स को, पार्टिसिपेशन को छोड़ा, आप पीछे होना शुरू हो जाते हैं। बिल्कुल सही है। इसके लिए हमें ज़रूरत होती है कि हम जो है ना आगे बढ़ें और जो है ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करें इवेंट्स में, अपनी रैंकिंग जो है उसको बरकरार रखने के लिए। तो अब अमार साहब, अब आगे कौन से चैंपियनशिप्स आ रहे हैं जो आपकी पाइपलाइन में मौजूद हैं, जिनके लिए आप तैयारी कर रहे हैं, और उनके लिए कब आपको जाना होगा? अभी 2022 में मेरे एशियन इंडोर गेम्स हैं, एशियन बीच गेम्स हैं और एशियन मार्शल आर्ट एशियन गेम्स हैं। उसमें मेरी पार्टिसिपेशन है। इंशाल्लाह मेरी कोशिश है कि मैं पाकिस्तान के लिए और भी इसी तरीके से मेडल लेकर आऊँ और पाकिस्तान का नाम रोशन करूँ इंशाल्लाह जी। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे मोहम्मद अमार साहब, आपने वक्त निकाला प्रोग्राम के लिए। और नाजरीन, यही वो टैलेंट है जो खामोशी से अपना काम करता रहता है, सिर्फ मुल्क का परचम किसी और जगह जाकर, किसी चैंपियनशिप में, किसी मुकाबले में जाकर बुलंद करने के लिए। वो किसी किस्म की चीज़ नहीं मांगते, वो कोई पजीराई नहीं मांगते, लेकिन हाँ वो इतना ज़रूर मांगते हैं कि उनकी इस मकसद में, इस कॉज में सपोर्ट की जाए। और बहुत अच्छा लगा ये सुन के कि पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड जो है वो कम अज़ कम इनका सपोर्ट इनकी कर रहा है, वो फुली फंडेड इनको चैंपियनशिप्स के मुकाबलों में भेजता है। तो वेल डन जी, और इसी तरह काम करते रहिए, हमारे टैलेंट को आप आगे दुनिया तक फैलाते रहिए, लेके जाते